अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान सीजन 1 की किस्त नंबर 22 के बारे में। इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे उस्मान बुरहान से कहता है कि बमसी साहब को बताओ कि आइबरस का कातिल हमारे पास है। सामसा पूछता है हम इस कुत्ते के साथ क्या करेंगे उस्मान साहब। उस्मान कहता है हम इसे गार में लेकर जाएंगे, ये हमें बताएगा कि इसके गले में किसका पट्टा है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे निजामुद्दीन आलिशार से पूछता है हुजूर हम एदबाली के पास इतने गुस्से से गए लेकिन आप पुरसुकून होकर बाहर आ गए। आलिशार कहता है कोनिया की सूरत हाल ठीक नहीं है, हम यहाँ सुल्तान के नायब बनकर घूम रहे हैं, लेकिन मैं कोनिया गया था तो वहाँ देखा कि वहाँ कोई सुल्तान ही नहीं जिसका मैं नायब हूँ। तमाम निजाम मंगोलों का है और कवानीन भी उनके। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। निजामुद्दीन कहता है आप बेहतर जानते हैं हुजूर, अदबाली और आही लोग दस्तकारी में महारत रखते हैं, इससे हमारे बाजार को फायदा होगा और मैं यानी कि आलिशार अमीर से अमीर तर होता जाएगा। तुम अदबाली साहब के साथ आराम से पेश आना। इतने में आलिशार साहब बाला खातून को देख लेता है और निजामुद्दीन से पूछता है ये ताजा कली कौन है। निजामुद्दीन कहता है शेख अदवाली की बेटी बाला खातून है हुजूर। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे कोनूर और सामसा सुल्फादू पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उस्मान कहता है सुल्फादू तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। इसके बाद सुल्फादू का मुंह पानी में डाल दिया जाता है। इतने में वहाँ बमसी साहब पहुँच जाते हैं और कहते हैं क्या मेरे बेटे के कातलों का जिम्मेदार यही था। उस्मान कहता है यही था बमसी साहब। बमसी साहब सुल्फादू की जुबान पकड़कर कहते हैं क्या मैं इसे काट दूं? इस जुबान से ही तुमने मेरे बेटे आइब्रोस को मारने का हुक्म दिया था। इसके बाद बमसी साहब उस्मान से पूछते हैं उस्मान क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। उस्मान कहता है काम पूरा होने के बाद ये आपका होगा बमसी साहब। बमसी साहब कहते हैं ठीक है, काम होने के बाद ये मेरा ही होगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे आलिशार निजामुद्दीन से कहता है मुझे बाला खातून बहुत अच्छी लगी, मैंने एक बार फिर अल्लाह की खूबसूरती का शाहकार देखा है। निजामुद्दीन कहता है लेकिन मेरे मुताबिक शेख अदवाली साहब ये कबूल नहीं करेंगे। आलिशार साहब कहता है तुम इंतजार करो और हर चीज का एक वक्त होता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सुल्फादू उस्मान से कहता है बस करो, मैं इल्तिजा करता हूँ कि बस करो, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अदवाली को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस्मान कहता है बताओ अदवाली को किस चीज से बचाना है। सुल्फादू कहता है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उस्मान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अब बोलो। सुल्फादू कहता है आज रात एदबाली को कालानूस अपने आदमियों के साथ मार डालेगा। उस्मान कहता है अगर इस बार तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम मुझसे जिंदा रहने की नहीं मरने की भीख मांगोगे, लेकिन बमसी साहब क्या कहेंगे ये मुझे नहीं मालूम। सुल्फादू कहता है देखो मुझे बमसी साहब के हवाले मत करो। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सुल्फादू को बमसी साहब के हवाले कर देता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे आलिशार किले में पहुंच जाता है और सोफिया से कहता है मैंने जुलजान साहब और बदर को सबक सिखा दिया है और वो भी तमाम कई सरदारों के सामने, और आपका सामान बगैर किसी कमी के आपके महल तक वापस पहुंचा दिया है। इसके बाद आलिशार अपने साथ सोफिया के लिए एक हार लाता है और कहता है अगर आप हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर ये हार पहनेगी तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद आलिशार सोफिया को वो हार पहना देता है। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते। सोफिया कहती है अब से जबकि हमारी ताकत एक हो गई है इसके सामने एक काफिले की क्या अहमियत है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कालानूस खुफिया तरीके से निजामुद्दीन के पास पहुंचता है। निजामुद्दीन कहता है तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। कालानूस पूछता है पहरेदार कहाँ है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहता है मैंने इनको बुलाया है, वो जल्द ही यहाँ होंगे और एदबाली पिछली गली में पत्थर के मकान में है। जब पहरेदारों का काम तमाम होगा तो बाजार गैर महफूज हो जाएगा। एदबाली आसान हदफ है, गोंचा और उसकी बेटी बाला घर पर हैं और इसके दो दरवेश, इनमें से एक को तुम पादरी मार्कोस के तौर पर जानते हो। कालानूस कहता है ये आज रात खत्म हो जाएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इसके बाद कालानूस अपने सिपाहियों के साथ खुफिया तरीके से शेख अदबाली और उनके सिपाहियों के कमरों तक पहुंच जाते हैं और कालानूस खुद शेख अदबाली साहब के कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही कालानूस शेख अदबाली को अपनी तलवार से मारने लगता है तो वहाँ से उस्मान निकलता है और उठकर कालानूस पर हमला कर देता है। कालानूस पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे। उस्मान कहता है यानीस का कुत्ता सुल्फादू ने मुंह खोल दिया है और वो बमसी साहब से अपनी जिंदगी के लिए सौदेबाजी कर रहा है। इसके बाद उस्मान और कालानूस एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ बोरान, कोनूर और सामसा कालानूस के दूसरे सिपाहियों को मार रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार कालानूस की गर्दन पर रखकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मेरे जख्मों से जलोगे। इसके बाद उस्मान एक खंजर उसके पेट में मारता है और कहता है ये मेरे उन सिपाहियों के बदले जिनको तुमने शहीद किया। और दूसरी तरफ शेख अदबाली और उनके दरवेश बाहर कालानूस और निजामुद्दीन के सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। अगले सीन में आप लोग
देखेंगे उस्मान कालानूस से कहता है ये तो अभी शुरुआत है, मैं सोफिया और इसके कुत्ते बाप से एक एक करके हिसाब लूंगा। इतने में वहाँ सामसा और कोनूर भी पहुंच जाते हैं। उस्मान कालानूस से कहता है मैं मौत के घोड़े पर सवार होकर कुलूजा हिसार को तबाह कर दूंगा। सोफिया के दांतों से जहर निकलने से पहले और यानी शैतान को मारने से पहले मौत मुझ पर हराम है, ये कहकर उस्मान अपना खंजर चलाकर कालानूस को वहीं पर मार देता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे बमसी साहब ने सल्फादू को एक तरफ बांधा होता है और उससे कहते हैं मेरा आइब्रस बचपन से कभी तलवारों को पसंद नहीं करता था। जब वो बच्चा था तो कहता था तलवार आपकी हो बाबा और कलम मेरा। इस वक्त मैं सिपह सलार था, मेरे बाजू घोड़ों की तरह और सीना बैल की तरह था। मैं ताकतवर था, बहुत ताकतवर। आस पास इलाके के सरदार अपने बच्चों को मेरे पास तलवार बाजी सिखाने भेजते थे, लेकिन मेरा आइब्रस हमेशा इसरार करता था कि वो तलवार नहीं उठाना चाहता। इस वक्त वो कहता था सरजमीन को तलवारों से फतह किया जाता है मगर हुक्मरानी कलम से होती है बाबा। मैं कहता था ठीक है, मैं तलवार उठाऊंगा और तुम कलम बेटा, लेकिन तुम्हारे जैसे काफिर हमें ये करने देते हैं। अभी मेरा आइब्रस बच्चा था तो उन्होंने इससे टकराना शुरू कर दिया, उन्होंने इसे तालीम हासिल न करने दी। उसने अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार हो गया। इस तरह मेरा बेटा हादर बन गया और उस्मान के साथ मिल गया। एक बार आइब्रस मेरे पास आया, उसने कहा बाबा। मैंने कहा जी बेटा। इसने कहा मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने कहा मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ बेटा, अगर वो मांगता तो मैं दूर से इसके लिए ले आता, इसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता। उसने मुझसे कहा बाबा मुझे मोहब्बत हो गई है और उस वक्त मैंने बहुत खुशी महसूस की। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान शेख अदवाली साहब के कमरे में आता है और दोरसुन उस्मान को देखते हैं तो दोरसुन को वो ख्याल आता है जब उस्मान उनके पास आया था और उनसे कहा था कि मेरी बात सुने। दोरसुन पूछते हैं आप क्या कह रहे हैं उस्मान, क्या आप अपने मकसद की तकमील के लिए इस तरह करेंगे? उस्मान कहता है ये मसला मेरा नहीं है दोरसुन साहब, आप सबकी जिंदगियां खतरे में हैं। इसके बाद उस्मान आगे बढ़ता है और कहता है मोहतरम शेख अदवाली साहब कहते हैं आप पहले हमारी दुकान पर आए और इसमें हिस्सा लिया, फिर हमारी मौत के आगे ढाल बन गए। अब मैं दोबारा पूछता हूँ उस्मान आपकी मुराद या फिर रूह? उस्मान कहता है मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं खून के आंसू बहाऊं और अपना सीना चीर दूं तो क्या शेख अदवाली मुझे कबूल करेंगे? शेख अदवाली पूछते हैं क्या मैंने कबूल किया? उस्मान कहता है आपने नहीं किया। मैंने खुद से पूछा कि अगर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह खुद को अजियत दूं या हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तरह आंखों से खून के आंसू बहाऊं या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कोहे तूर पर दुआ मांगूं, क्या शेख अदवाली मुझे कबूल करेंगे? शेख अदवाली पूछते हैं क्या मैंने कबूल किया? उस्मान कहता है नहीं। उस्मान कहता है अगर मैं दिन रात यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कुएं में रहूं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खून के आंसू रोऊं तो क्या शेख अदवाली ने मुझे अपने हुजूर कबूल किया? शेख अदवाली कहते हैं क्या मैंने कबूल किया? उस्मान कहता है नहीं, आपने कबूल नहीं किया। मैं हमेशा आपसे शर्मिंदा हूँ और आपके सामने शर्म महसूस करता हूँ शेख अदवाली साहब। आखिरकार मैं कहता हूँ मेरी वाहिद मुराद है आपकी मुबारक सांस और आपकी दुआ। शेख अदवाली कहते हैं बहुत से अब्दाल हैं उस्मान जो हमारे पास इश्क में घायल होकर आते हैं, बहुत सी बहनें हमारे पास खिदमत गुजारी के लिए आती हैं, लेकिन आपकी वाहिद मुराद और फरीजा अल्लाह की राह में लड़ना होना चाहिए बेटा। जब हम मुबारक जंग लड़ेंगे तो मेरी सांसें तुम्हारे साथ होंगी बेटा। उस्मान कहता है ठीक है शेख अदवाली साहब। अदवाली साहब कहते हैं तुम्हारा फर्ज अल्लाह के रास्ते में ओगोज कबाइल पर मुजालिम को रोकना है। तुम इस मकसद में एक गाजी बन जाओ। सरदारान को जेब नहीं देता कि वो मोहब्बत और हक की जंग लड़ते हुए दुनिया को नजर अंदाज करें, आपको तमाम गाजियों का कायद बनना जेब देता है। उस्मान कहता है हमारे बाबा ने हमें आपको ओगोज की रोशनी के तौर पर बताया था, इसलिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए हम इस रोशनी को मदम नहीं होने देंगे। इसके बाद उस्मान शेख अदवाली को सलाम करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान बाला खातून के पास आता है और कहता है शुक्र है शेख अदवाली की सांसें और दुआएं हमारे साथ हैं। बाला खातून कहती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस्मान कहता है बाकी अब सब्र है, हमें तुम्हारे बाबा के बुलाने का बेसब्री से इंतजार करना है। अल्लाह के हुक्म से हमारे पास इंतजार करने वाला दिल मौजूद है। इसके बाद उस्मान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे जुलजान अपने खेमे में परेशान होता है और कहता है बदर ने हमें कुछ नहीं बताया, वो कहाँ जा सकता है? ज़ारा खातून कहती है मेरे बेटे के जज्बात तमाम सरदारान के सामने मजरू हुए हैं, वो कबीले वापस आने पर भी शर्मिंदगी महसूस करता है। जुलजान साहब कहती हैं इसे इसके बहनोई ने मारा है, अजनबी ने नहीं। सुजान खातून कहती हैं अगर आप खामोश रहे तो वो दोबारा भी उसको मारेगा, इसने कौन सी गलत बात की थी कि उसने बदर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उस खेमे में बोरान और बदर आते हैं। जुलजान साहब पूछते हैं बदर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? बदर कहता है जंगल में मुझ पर घात लगाकर हमला हुआ। उस्मान
उस्मान ने मेरी जान बचाई। अगले सीन में आप लोग देखेंगे मेगालास यानीस के पास आता है और कहता है हमें कालानूस की लाश किले के सामने मिली है जनाब। यानीस पूछता है ये कैसे हुआ? कालानूस कहता है हम नहीं जानते जनाब, इसने मुसलमानों वाले कपड़े पहने थे और इसके जिस्म पर बहुत जख्म थे। यानीस कहता है क्या इस बारे में सोफिया को पता है? मेगालास कहता है जनाब शहजादी सोफिया रात के खाने में आलिशार साहब के साथ ही, उन्हें अभी नहीं मालूम। यानीस कहता है अच्छा तुम कालानूस को अपने कपड़े पहनाओ फिर इसे सोफिया और आलिशार को दिखाओ, आलिशार साहब को तुर्कों का जुल्म देखने दो। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे आलिशार सोफिया से कहता है आज के बाद आपकी हिफाजत का मैं वादा करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और काफिला तैयार किया है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगा। बाजार में काफिले और दुकानें मेरी हिफाजत में हैं। सोफिया कहती है हम आप जैसे ताकतवर सांजाक सरदार के हमेशा शुक्रगुजार हैं, लेकिन अगर अदबाली ने तमाम बाजार को काबू में कर लिया तो इससे हमें नुकसान होगा। आलिशार कहता है मेरे होते हुए ये नामुमकिन है शहजादी सोफिया। इतने में वहाँ कुछ सिपाही कालानूस की लाश लेकर अंदर पहुँचते हैं। सोफिया कालानूस को देखकर रोने लग जाती है और मेगालास से पूछती है ये कैसे हुआ? मेगालास कहता है किले वापस आते हुए इस पर घात लगाकर हमला हुआ है शहजादी। आलिशार पूछता है ये कौन कर सकता है? मेगालास कहता है इसकी तुर्कों से लड़ाई हुई है। सोफिया कहती है मैं जानती हूँ ये उस्मान ने किया है, ये सिर्फ हमारे ऊपर हमला नहीं है आलिशार साहब, ये आपको नजरअंदाज करके सरकशी भी है। मुझे उस्मान की जान चाहिए। इसके बाद आलिशार गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे बमसी सल्फादू से कहते हैं मैंने आखिरी बार आइब्रस को कहा था उस्मान को तन्हा मत छोड़ना ताकि हम इन सरजमीनों को अपना वतन कह सके जहाँ तुम्हारे जैसे जालिमों ने कदम रखे हैं। मैंने आइब्रस से कहा तुम मरने के लिए आजाद हो और वो चला गया। इसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आया। इसने अपने बाबा को एक शहीद का बाबा बना दिया। इसने इस सरजमीन को अपना वतन बना लिया जहाँ इसकी कब्र का पत्थर है। इसके बाद बमसी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब वक्त आ गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने बेटे आइब्रस का इंतकाम लूंगा। इसके बाद सल्फादू अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। बमसी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। अपनी तलवार निकाल कर सल्फादू की गर्दन पर रख देते हैं और जैसे ही सल्फादू का सर कलम करने के लिए तलवार हवा में बुलंद करते हैं। सल्फादू कहता है बमसी साहब वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद सल्फादू कहता है मैं मुसलमान हुए बगैर नहीं मरना चाहता। इसके बाद बमसी अपनी तलवार वहीं पर रोक देते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया कालानूस की लाश से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगी, मैं कसम खाती हूँ कि उस्मान इसकी कीमत चुकाएगा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतने में वहाँ यानीस हेलन के साथ पहुँचता है और कहता है जब हम अपने मकसद तक पहुँचेंगे तो कालानूस की रूह को सुकून मिलेगा। बेटी मेरी प्यारी बेटी सोफिया, हम इनसे कालानूस और बाकी जानों के ज़िया का हिसाब लेने के लिए साबित कदम रहेंगे। हमारे मुकद्दस मकसद में आंसू बहाना हमें जेब नहीं देता, बल्कि जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ साबित कदम रहना है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे जुलजान साहब अपने खेमे में मौजूद होते हैं और कहते हैं आप सबको इस तरह पहाड़ी सिलसिले की तरह इकट्ठा देखकर मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे। बदर कहता है काफिर गीदड़ की तरह घात लगाए हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरे भाई उस्मान ने उनके पज्जों से बचा लिया। उस्मान जुलजान से कहता है अब हम मजीद नहीं रोकेंगे चचा जान, भेड़ियों ने भेड़ियों की तरह काम करना शुरू कर दिया है और कुत्ते कुत्तों की तरह काम करने लग गए। हर एक अपनी अपनी जात में लौट आया है। कुलूजा हिसार के सांप और सांजक सरदार दोनों हमारे दुश्मन हैं। खातून कहती है इससे आलिशार साहब का क्या लेना देना उस्मान? जुलजान कहता है तुम्हारी चची ठीक कह रही है भतीजे, वहाँ बहुत जल्द शादी का वलीमा होने वाला है। उस्मान कहता है खेमे में कदम रखने से पहले आलिशार सोफिया से मिला था, ये तो वाजे है कि कबीले में लगने वाली आग की चिंगारी किसने भड़काई। कुंदूस कहते हैं उस्मान तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? इतने में अचानक से कबीले के ढोल बजना सुनाई देते हैं और वहाँ उस खेमे में सांजाक सरदार आलिशार पहुँचता है और कहता है जुलजान साहब मैं आपके लिए गजब बनकर आया हूँ। जुलजान साहब कहते हैं मामला बहुत आगे तक जा चुका है आलिशार साहब, आप अब क्या कर रहे हैं? आलिशार कहता है ये मुझसे मत पूछो, उस्मान से पूछो। इसके बाद आलिशार उस्मान से पूछता है मैं तुम्हें कुलूजा हिसार के कमांडर कालानूस को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। और दोस्तों ये केस यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल, किस्त नंबर 23 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।